देखिए जैसे हम सब जानते हैं कि बड़ी हैवी रेनफॉल की प्रिडिक्शन पहले से ही थी और वो प्रिडिक्शन सत्य भी निकली। लगातार 4 दिन भारी बारिश रही और पूरे जम्मू कश्मीर में एक भयावह जिसे कहते हैं, जिसे हम कहते हैं डरावना एक मंजर देखने को मिला हर जगह। विशेषकर जम्मू क्षेत्र में तो बहुत ही ज्यादा आ, दर्दनाक और जिसे कहते हैं दुखद हादसा भी देखने को मिला। माता वैष्णो देवी में एक लैंडस्लाइड से 30 से ज्यादा जो यात्री थे वो उसमें शिकार हुए और उनकी मौत हुई, काफी लोग इंजर्ड है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो तवी पे चौथा ब्रिज है भगवती नगर वाला, वो ध्वस्त हो गया। सुंजवा, तालाब तिल्लो, जानीपुर, अनेक स्थानों पे हमने बड़े ही डरावने मंजर देखे। सांबा, कठवा में बन्नी तो टोटल कट ऑफ हो गया है। इसके साथ साथ अगर हम अर्स्टवाइल डोडा की बात करें तो जिसमें आपने कारा में बड़ा ही फ्लैश फ्लड देखा, क्लाउड ब्रेस्ट देखा। यहाँ पे जंगलवाड़ में हुआ, प्रेमनगर में हुआ, उधमपुर समरोली में हुआ और किश्तवाड़ में तो आपने स्वयं देखा होगा, वगमगढ़ पूरा नाला ही बह गया। मरगी में एक गांव ही लगभग तबाह हो गया। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो जम्मू प्रांत में, जम्मू प्रोविंस में इन 4 दिनों बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। इसमें जानी नुकसान हुआ, इसमें माली नुकसान हुआ, इसमें स्ट्रक्चर लॉस हुआ। तो कुल मिला के देखें तो बहुत ज्यादा दर्दनाक और अफसोसनाक ये 4 दिन रहे। मैं सबसे पहले जो इस पूरे 4 दिन के इन हादसों में जिनकी डेथ्स हुई उनके प्रति संवेदना प्रकट करता हूं, उनको श्रद्धांजलि भी प्रकट करता हूं। विशेषकर जो लोग बाहर से यात्री आए थे उनके लिए भी मैं श्रद्धांजलि प्रकट करता हूं, उनके परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं। जिनका लॉस हुआ है तो अभी डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट भी इसको असेस कर रही है और भारत सरकार भी जरूर ये जो हानि हुई है इसको पूरा करेगी। अभी चूंकि डोडा किश्तवाड़ टोटल जम्मू से कट ऑफ है, रास्ता भी बिल्कुल नहीं है, बिजली भी नहीं है, मोबाइल नेटवर्क भी नहीं है। कल आदरणीय एलजी महोदय ने भी कहीं बड़ी ही एक गंभीर बैठक ली है जिसमें सारे चाहे ऑपरेटर्स थे नेटवर्क के, चाहे डिपार्टमेंट्स थे, सबको हिदायत दी है कि तुरंत जम्मू और डोडा के बीच में जो सड़क जो ध्वस्त हुई है उसको दोबारा रेस्टोर किया जाए, नेटवर्क और बिजली को रेस्टोर किया जाए। हमारी भी लगभग लगातार प्रशासन से बात हो रही है, डिविजनल कमिश्नर से या डिप्टी कमिश्नर हो तो लगातार इनसे भी संपर्क हो रहा है। विशेषकर किश्तवाड़ में तो मरगी वाला हादसा बड़ा था, कल ही मेरी बात हुई थी और आज आर्मी के हेलीकॉप्टर से भी प्रशासन वहां पे पहुंचा और उनको जितनी भी इमदाद चाहिए थी वो इमदाद भी लगभग पहुंचा दी गई है और इसके अलावा भी जो इकदाम उठाने हैं उन पर भी काम हो रहा है। कुल मिला के देखा जाए तो किश्तवाड़ में जहां जहां पे भी नुकसान हुआ है, चाहे वगमगढ़ में हुआ है, चाहे पत्थरनखी में हुआ है, चाहे सुरूर में हुआ, कुंतवाड़ा में हमारी एक महिला इंजर्ड हुई थी, पाडर में हमें हुआ था। तो इन सब जगहों पे इस वक्त प्रशासन एक्टिव है, स्थानीय लोग एक्टिव हैं और पूरी कोशिश की जा रही है कि जो नेटवर्क, चाहे सड़क नेटवर्क है, चाहे कम्युनिकेशन है, चाहे बिजली का है या पानी का है, इसको तुरंत रेस्टोर किया जाए और उम्मीद है कि जल्दी हो जाए। मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, चूंकि ये प्राकृतिक आपदा है, ईश्वर के साथ कोई लड़ नहीं सकता है, लेकिन जो ही अलर्ट आता है तो हम अपने घरों से न निकले, विशेषकर नदी नाले जो हैं वो हम अवॉइड करें, वहां पे न जाएं। और जिस प्रकार से एनक्रोचमेंट नदी नालों में हो रही है हमें थोड़ा सा सबक लेना चाहिए, एनक्रोचमेंट से थोड़ा सा बाज आना चाहिए। और विशेषकर जब मौसम विभाग की तरफ से हाई अलर्ट आता है, हम बेशक हमारी कोई जरूरी काम भी हो तो हम उस दिन अवॉइड कर सकते हैं। और आने वाले दिनों में भी हमें लग रहा है कि जिस प्रकार से फर्स्ट वीक में भी 2-4 दिन मौसम विभाग कह रहा है कि हैवी रेनफॉल हो सकता है, उसमें भी आम जनमानस जितने भी विशेषकर जम्मू प्रोविंस के लोग हैं और किश्तवाड़ के लोग हैं, थोड़ा सा अवॉइड करें बाहर निकलना और नदी नाले के पास जाना, तो बिल्कुल ही हम अवॉइड करें।